नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का मॉनसून सत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और आखिरी दिनों में एक ऐसा बिल फिर सुर्खियों में है जिसने दिल्ली से लेकर चर्च और एनजीओ संगठनों तक हलचल बढ़ा दी है। नाम है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026, यानी विदेशी चंदे और विदेशी फंडिंग पर लगाम कसने वाला कानून। सरकार की नजर अब उस पैसे पर है जो विदेश से भारत आता है। सवाल यह है कि पैसा किसके पास आता है, कितना आता है, खर्च कहां होता है और क्या उसका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है जिसके नाम पर विदेशी योगदान लिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सिर्फ कागज पर आया प्रस्ताव नहीं। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया जा चुका है और अब मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में इस पर चर्चा और पास कराने की तैयारी भी तेज हो गई है। 12 अगस्त को सदन में इस पर बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अमित शाह बिल पर बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। तो एफसीआरए को लेकर क्या है सरकार की रणनीति और क्यों है विपक्ष परेशान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बताया जा रहा है कि एफसीआरए पर 12 तारीख को अमित शाह बोलेंगे। क्या है सरकार की रणनीति, क्योंकि विपक्ष तो लगातार विरोध कर रहा है। देखिए, एक बात दिन के उजाले की तरह साफ है, प्रधानमंत्री मोदी इस एफसीआरए कानून में वो पीछे हटने वाले नहीं है। ये कानून आएगा और ये कानून इस देश की जरूरत है, इस बात को समझ लीजिए। ये तमाम उस तरह के लोग जिसको आप कह सकते हैं कि डाउटफुल कैरेक्टर्स, दोज हु आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन पावर्स, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू फोर्सेस, ये इसका विरोध कर रहे हैं। ताजा जानकारी मैं आपको दे दूं, सरकार इस बिल को पास कराएगी जी। 12 तारीख को लेकर के आएगी और सरकार के सामने इस देश को बचाने की चुनौती है और हमारा विपक्ष वो भाड़े के टट्टू की तरह काम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि नहीं, ये कानून नहीं आना चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई जेपीसी में डाल देते हैं, जेपीसी में एक एक प्रावधान के ऊपर और लोगों से कंसल्ट करके, जैसे वक्फ का कानून आया, सारे लोग विरोध कर रहे थे। हिंदुस्तान में मौलाना गैंग ये कह रहा था कि देखो सरकार जो है वो आपके मस्जिदों, आपके मदरसों, आपके दरगाहों, आपके खानकाहों को कब्जा करना चाहती है। सरकार ने कहा कानून तो लेकर के आएंगे लेकिन जेपीसी में डालो। तो मालूम चला कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही लोग आकर के कह रहे कि नहीं, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अब नया बवाल, सारे चर्चेस जो है सरकार कब्जा करना चाहती है। एक से एक मूर्खतापूर्ण बातें कि सरकार जो है वो एनजीओ वालों की जमीन जो है वो हड़पना चाहती है। तमाम तरह की बातें की जा रही है, लेकिन अंततोगत्वा जो राहुल गांधी की लाइन है वो क्या है कि क्रिश्चियंस के खिलाफ है। ये कानून नहीं आना चाहिए। भाई क्यों नहीं आना चाहिए? आपकी जब सरकार थी 2010 में, आप कानून लेकर के आए ना, एफसीआरए कानून आप ही लेकर के आए। उसमें जो बचा खुचा, भाई सिस्टम अपडेट करना पड़ता है ना। फोन में भी बहुत दिन तक थोड़ी चलता है, ओएस अपडेट मांगता है। तो 2010 के बाद से एक और अपडेट किया गया, अब एक और अपडेट चाहिए। तो अपडेट क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लूपहोल्स समझ में आ रहे हैं। ये देश बांग्लादेश नहीं बन सकता, नेपाल नहीं बन सकता, जहां अमेरिकी फंड से सत्ता परिवर्तन का खेल खेला जा सके। अब पहली बात समझिए, किसको पीड़ा हो रही है? अचानक से ये डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा जो हिंदुस्तान में एम्बेसडर है वो लगा मिलने चीफ मिनिस्टर, वो जोसेफ विजय नाम है ना, क्रिश्चियन, वो केरल में जाकर के मिल रहा है। तो वो कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्रियों से मिल रहा है। क्यों? सब लोग करें एफसीआरए के कारण हो रहा है। वो अमेरिका वाले भी आते हैं, वो सीधे जाकर के मिशनरी चैरिटी के साथ जाकर के मुलाकात करते हैं। उधर कोई आर्टिकल लिख रहा है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के सांसद बोले देखिए क्रिश्चियंस के खिलाफ है। राहुल गांधी भी वही माला जप रहे, कह रहे क्रिश्चियंस के खिलाफ है। क्यों भाई? जो एफसीआरए से सारा पैसा आता है क्रिश्चियंस को आता है? नहीं आता। 20% क्रिश्चियन मिशनरीज के पास आता है।
तो क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए अगर आपको पैसे लाना है लाइए, लेकिन खबरदार उस पैसे का इस्तेमाल आप हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को, ट्राइबल्स को, दलितों को आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट करेंगे, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। जितना डोनाल्ड ट्रंप और उसके चट्टे बट्टे को चीखना है चीखते रहे। भारत की सरकार ने साफ साफ कह दिया, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये हमारा इंटरनल मामला है। क्यों है इंटरनल मामला? क्योंकि तुम लोग विदेशी पैसे फंड करके तुम यहां आंदोलन करवाते हो। तो केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन का पैदा ही सही है, हुआ ना भाई। ये पैसे, ये शाहीन बाग, ये पीएफआई ने खर्च किया, कहां से पैसे आ रहा था? विदेशी पैसा बैन किया गया। ये किसान आंदोलन और ये बवाल, विदेश से पैसे आए, लगाम लगाया गया। ये तिलचट्टे, ये सौरभ दास तो ठाकुर फाउंडेशन से पैसे खा रहा है, विदेश से पैसे आ रहा है। अब ये लोगों को ये दिक्कत लग रही है। और मैं आपको बता दूं, आप आने वाले दिनों में ये पार्लियामेंट का मामला खत्म हो, इसके ऊपर एक विस्तृत जो है चर्चा कैपिटल टीवी पे मैं करूंगा। ये जितने एंटी हिंदू ट्वीट करने वाले लड़के लड़कियां, ये सब $500 में जो है अपने ईमान, अपने धर्म को बेचने का धंधा। ये लेफ्ट लिबरल कमाल, चाहे वो लायर वायर हो, क्विंट हो, इस तरह के तमाम इस तरह की चीजें, ये सब विदेशी फंडिंग के वजह से जो है 5 स्टार लाइफ जीते हैं। हिंदुओं को गाली दो, हिंदू के इंडिया के सिस्टम को गाली दो, इंडिया के चुनाव को गाली दो, यही जो राहुल गांधी की लाइन है। तो ये तो अलाउ नहीं किया जाएगा, ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप जो है सत्ता परिवर्तन का काम कीजिए। भाई कहां आपने देखा कि भाई कानून ऐसा आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर और आप जो, भाई मुझे एक बात बता दे, भाई अमेरिका को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? आप मुझे ये बता दो कि चाइना से फंडिंग करके कोई वहां पे सोशल मूवमेंट कर सकता है क्या? अमेरिका की चोरी है तो पथभ्रष्ट हो गया डोनाल्ड ट्रंप, मती मारी गई। आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर में नाक गुजर रहे हो, अपनी इज्जत बचाओ। ईरान ने तुम्हारे जो है बीच बाजार में तुमको नंगा कर दिया है, यू आर थॉरली एक्सपोज्ड। आपके जो टॉप जनरल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इज्जत बचा करके निकलो ईरान से, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारे पास वो मिसाइल्स नहीं है कि ईरान को हरा दे। ये कहानी है। जब ये डोनाल्ड ट्रंप आया, क्या किया था इसने? आपको याद है, ये एक्स का जो चीफ है ना, उसको एक डिपार्टमेंट दिया गया, डोज। क्या था वो एक अलग डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया था कि अमेरिका से कैसे ये सारे पैसे हम एनजीओज के जरिए दूसरे देशों में जाकर के वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स में नाक घुसड़ने का काम करते हैं, जिसको बंद करना चाहिए। ये डिपार्टमेंट था, उसने रिजाइन कर दिया क्योंकि वहां लोगों को लगा कि भाई इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप के जो दलाल, पत्रकार, सारे लोग, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा इसमें कह सकते हैं कि विश्वासघाती और देशद्रोही जो जमात नजर आ रहा है, ये एनजीओ वाले हैं। और दूसरा है पत्रकार। आई एम सॉरी टू से दिस कि हम अपनी जमात के ऊपर ये बात कर रहे हैं, लेकिन सही बात यही है। और ये वही लोग जो दुनिया भर को कहते हैं गोदी गोदी गोदी, और ये कौन सी गोदी में बैठे हुए हैं इसका पता ठिकाना नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सरकार को एक और कानून लेकर के आना चाहिए। ये तमाम एनजीओ वाले जो समाज सेवा का काम और सिविल सोसाइटी अपने आप को कहते हैं, जो तमाम पत्रकार, इनके एनुअल इनकम और इनके एसेट का जो है वो पब्लिक में डिक्लेयर होना चाहिए। फिर देखते हैं कि कौन सा पत्रकार जो है साउथ दिल्ली में बंगला में कैसे अफोर्ड कर सकता है। ये सब देश को बेच करके जो है, अपने ईमान धर्म को बेच करके ये सब धंधा करने में लगे हुए हैं। और यही इन पूरे कुचक्र, इस पूरे गैंग का लीडर राहुल गांधी है। क्यों किया जा रहा है ये जो बदलाव लाया जा रहा है? वो सिंपल इसलिए बदलाव लाया जा रहा है कि वी मस्ट एज ए नेशन वी मस्ट नो कि अगर बाहर से कोई पैसा आ रहा है, वो हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में यहाँ के नक्सलियों को, यहाँ के मौलवी मौलाना इस तरह का एंटी नेशनल काम करने या फिर उस तरह के अफवाह को फैलाने में इसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ये सरकार को तो जाने दीजिए, एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन, ये हमारा अधिकार है कि कौन हमारे
बीच बैठ के हमारा सौदा कर रहा है। तो पहली चीज तो ये, तो इसलिए कानून लाया जा रहा है। एक और बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के सारे लोग नाच रहे हैं कि कोई सेक्शन 15 है, उसमें यह बोला जा रहा है कि देखिए एक नया जो है अथॉरिटी बन जाएगी कि अगर किसी एनजीओ का आप लाइसेंस रद्द करते हो तो उसका जो पैसा आया उससे जो उसने एसेट क्रिएट किया उसका क्या होगा। नया कानून कहता है कि सरकार उस जो कमेटी बनेगी, अथॉरिटी बनेगी, वो उसको अपने हाथ में ले लेगी। अब कई सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए अगर कोई एनजीओ लेप्रोसी कोढ़ की बीमारी का जो कि एक हॉस्पिटल चलाता है और किसी कारण जो है वो आपने उसको बैन कर दिया, तो फिर अब हॉस्पिटल का क्या होगा? जो हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं उनकी नौकरी का क्या होगा? उन मरीजों, उन बेचारे मरीजों का क्या होगा? देखिए क्या मुझे कुतर्क की कोई सीमा होनी चाहिए। अरे कोई भला काम कर रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, स्कूल चला रहा है, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो एफसीआरए उसका कैंसिल होगा ही क्यों? पहली चीज तो ये, तुम कोढ़ के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे पैसे यहां पत्रकारों को देकर के हिंदुइज्म को गाली दिलवाओगे, इलेक्शन कमीशन को गाली दिलवाओगे, नक्सलियों को फंड करोगे, तुम यहां आंदोलन करवाओगे, आगजनी करवाओगे, तब तो तुमको ठोका ही जाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई क्या होगा हॉस्पिटल का? अरे भाई हॉस्पिटल जो चला रहा है, स्कूल अच्छा काम कर रहे हो, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा हिसाब किताब बिल्कुल पुख्ता है, पैसे कौन दे रहा है उसको बताते हो तुम, कहां खर्च कर रहे हो वो बताते हो तुम, तुम्हारा कैंसिल ही नहीं होगा। और अगर तुम लेप्रोसी का हॉस्पिटल खोल करके तुम ड्रग्स का धंधा करोगे, तुमको छोड़ दिया जाएगा। तुम एंटी इंडिया काम करोगे, तुमको छोड़ दिया जाएगा। तो नहीं, देखिए इसमें एक बड़ी दिक्कत है, रेट्रोस्पेक्टिव। अरे भाई रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा ये कानून। भाई अगर किसी माने आप क्या चाहते हो, अगर ये कानून नहीं है, रिवर्स लॉजिक समझिए कि चलो भाई कि रेट्रोस्पेक्टिव में एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसका क्या होगा नहीं होगा। अच्छा चलिए, एक एनजीओ है, हैंकी पैंकी करता हुआ पकड़ा गया, आपने उसके बैन कर दिया, ठीक। अब उसने जो एसेट क्रिएट किया, उसने जो सब कुछ एक अपना सिस्टम बना रखा है, उसका क्या करें? छोड़ दें, फिर तो वो ऑपरेट करता रहेगा। तो फिर बैन का मतलब क्या हुआ? फिर बैन का मतलब क्या हुआ? आपको बैन किया जाएगा कि आप एंटी इंडिया कुछ काम कर रहे हो, वैसा काम कर रहे हो जो विच यू आर नॉट मैंडेटेड। आप पैसे ले आ रहे हो किसी और चीज के लिए और आप धंधा कुछ और कर रहे हो, आपको बैन कर दिया गया। तो बैन कर दिया गया, उसके बाद उसको आपको छोड़ दिया जाए। यही गलती किया था ना राहुल गांधी की सरकार ने। सिमी को बैन कर दो, सिमी को आपने बैन कर दिया, बाकी चीज छोड़ दी। तो क्या किया उसने? वो पीएफआई बन गया। वो पहले भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप उसके एसेट को नहीं पकड़े, उसके पैसे को नहीं पकड़े, उसके लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, आपने छोड़ दिया, वो पीएफआई बन करके फिर आ गया सामने। तो चलेगा नहीं, चलना भी नहीं चाहिए। एफसीआरए के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इस देश से जरा सा भी मोहब्बत है, इस देश के बारे में जरा सा भी आप चिंता करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो इस बिल के समर्थन में खड़े होने का समय है। और उनको पहचानने की जरूरत है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका के दलाल है, चाइना के दलाल है, पाकिस्तान के दलाल हैं, ये नक्सलियों के चट्टे बट्टे हैं, हिंदुस्तान में कन्वर्जन रैकेट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये सब मूलतः एंटी हिंदू, एंटी हिंदुस्तान है। और इसलिए सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार अगर पीछे हट गई तो यह माना जाएगा कि जो बीमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में है, वही बीमारी आज की सरकार में भी लग गई है। इसलिए दे मस्ट गो अहेड विद दिस। एक एक पैसा समाज सेवा के लिए
बाहर से चंदा आप लेकर के आए, ऐसी समाज सेवा की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जिस गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी को लेकर विपक्ष पूरे मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा कर रहा है, अब उन्हीं के मंत्रालय से जुड़े इस एफसीआरए संशोधन पर संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आने वाला है। यानी जिस शाह को लेकर विपक्ष कह रहा था कि सदन में आइए, जवाब दीजिए, अब वही शाह का मंत्रालय विदेशी फंडिंग के नियमों पर सरकार का पक्ष लेकर सामने है और विपक्ष चारों खाने चित है। तो बिल को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।